ये नहीं सोचना चाहिए कभी कि हम प्रश्न पूछेंगे तो छोटे हो जाएंगे या कोई मजाक उड़ाएगा या कोई पता नहीं क्या सोचेगा। ऐसा नहीं है, सब ऐसे ही सोच रहे होते हैं। तो फिर कौन पूछेगा? कहीं से तो हम शुरुआत करेंगे ना। तो जब शुरुआत करते हैं तो अच्छा रहता है। जैसे अभी कहीं मैं किसी का सवाल, एक डिस्कोर्स चल रहा था, उसमें किसी ने कहा कि हम किसी गरीब को दूध की थैली देनी चाहिए और वो हम अभिषेक करते हैं तो शिवालय में या शिवलिंग पर दूध चढ़ाते हैं तो दूध का अपमान करते हैं या दूध को वेस्ट करते हैं, दूध खराब करते हैं। उतने दूध से तो किसी गरीब की मदद की जा सकती है। पर आप इसमें बड़ी मज़े की एक बात है कि जो ये बात करते हैं वो कभी दूध का दान नहीं करते। उन्होंने कभी उनसे पूछो आप कि आपने किसी गरीब आदमी को कितना दूध की थैलियाँ दी? एक भी नहीं देते हैं वो। सिर्फ बस चूँकि मन की तरकीब है और मन एक्सक्यूजेस खोजता है, मन में हमें विकल्प चाहिए और ऐसी बातें चाहिए जो हम नहीं कर पाते, उसे मन में सोच लीजिए। बहुत लोग कहते हैं कि हम ये करें। शास्त्र में बहुत बार ये विधान आता है कि आप एक साथ 1000 लोगों का लंगर करें या 10,000 लोगों को भोजन कराएं या 501 लोगों को भोजन कराएं, 501 प्राणियों को जिमाएं। अब जब जिमाने की बात आ रही है तो प्राणी की काउंटिंग, किसी भी प्राणी की गिनती परमात्मा के दरबार में जितनी गिनती एक खरगोश की है, जितनी गिनती एक गिलहरी की है, जितनी गिनती एक चिड़िया की है, जितनी गिनती एक कीट पतंगे की चींटी की है, उतनी इंसान की है। तो जब आपने शिवालय में शिव का अभिषेक किया तो जो भी दूध, दही, घी, मिश्री, शहद, गंगाजल जो भी आप चढ़ाते हैं, जलहरी का जल कभी भी नाली में नहीं जाता। एक तो लोगों को जानकारी नहीं होती, शिवालय में जो वास्तविक शिवालय हैं, देवालय हैं, उनमें जलहरी बनती है अंडरग्राउंड। और अगर अंडरग्राउंड में कभी आप कैमरा लगा सकें या सूक्ष्मदर्शी लगा सकें, टेलीस्कोप लगा सकें, तो आपको पता चलेगा कि वहाँ करोड़ों जीव जंतु का भंडारण हो रहा होता है। उससे करोड़ों कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे, बिच्छू, मक्खी, छोटे मोटे जीव जंतु उसको भोग रहे होते हैं, उस चीज़ को खा रहे होते हैं, तो उनके जीवन का पालना कर रहे होते हैं। और एक बात और आपको मैं एक होमवर्क देता हूँ या बात बताता हूँ कि जो अभिषेक करते हैं, जो शिवालय में, नाग देवता में, कहीं भी जो भी देवी देवता हैं, वहाँ दान के निमित्त कुछ दूध का, दही का, मिश्री का, शहद का, किसी भी चीज़ का दान करते हैं, उनके घरों में वो चीज़ें भरी रहती हैं। अन्नपूर्णा का शिव के साथ संवाद था ना बनारस में, तो वो कहती थी कि जो तुम्हारी पूजा के लिए सामान अपने घर में रखेगा उसका घर का भंडारा सदैव भरा रहेगा, और जितना तुम्हारे ऊपर चढ़ाएगा उससे 1000 गुना उसके घर में रहेगा। तो उन लोगों के घरों में एक तो वो चीज़ों की मात्राएं हमेशा प्रचुर मात्रा में रहेंगी। जो ये कहते हैं कि थैली दान दे दीजिए, वो कभी थैली दान नहीं देते। एक आध आदमी अपवाद हो सकता है, 100 में से एक ऐसा हो सकता है जो करता हो, पर अधिकांश मेरा मानना ये है, मेरा अनुभव ये कि वो नहीं करते। तो उसमें एक संस्कार का विकास होता है। तीसरे, आप किसी चीज़ को देने की भावना आपके अंदर विकसित होती है, और जब आप देने की कोई भावना करते हैं तो उससे आपका जो वर्तुल है प्रकृति का, ब्रह्मांड का, उसमें आप मददगार होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे आश्रम में अगर ज्योत जल रही है तो कई 100 किलो घी वर्ष भर में कंज्यूम हो जाता है। वो घी कहाँ जाता है? वो घी आप इन वनस्पतियों के रूप में फिर से प्रकट होता है। ये पेड़ उसको इनहेल करते हैं, ये घास, ये पौधे, ये सब वो जीव जंतु जिनका जीवन उससे पल्लवित होता है। अब जितने पक्षी यहाँ हो गए हैं इतने पहले नहीं थे, जितने पेड़ पौधे यहाँ हो गए हैं उतने पहले नहीं थे। एक बात और हमने आश्चर्य से नोट की है कि जब हम यहाँ नहीं होते, कुछ समय के लिए बाहर रहते हैं और यहाँ अनुष्ठान नहीं होते, हवन नहीं होते, ज्योत नहीं जलती, हम मंत्रों का उच्चारण नहीं होता, तो पेड़ पौधों को पानी मिलता है, धूप मिलती है, सब मिलता है, पर पेड़ पौधों में वो चमक नहीं होती, वो लय नहीं होती, वो रमक नहीं होती जो प्रेजेंस में होती है। तो वो एक तो ये बात, जैसे मैंने पत्थर चटे की बात की कि ये हमने ऐसे जंगल से उखाड़ा और कहते हैं कि बाहर का प्लांट है लेकिन अंदर इतना अच्छा चल रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन को सबसे ज़्यादा देता है और कार्बन डाइऑक्साइड को सोखता है। तो प्रकृति के वर्तुल में, प्रकृति के चक्र में मददगार होते हैं। अब वो जो घी गाय के दूध से बना, वो घास में परिवर्तित हुआ, वो वनस्पति में परिवर्तित हुआ, पेड़ पौधे की पत्तियों में परिवर्तित हुआ। वे पेड़ पौधे की पत्तियां फिर से गाय का चारा बन के उनके पास पहुंच गई, फिर से गाय ने उसे खाया और फिर से जुगाली की और फिर से दूध बना, फिर से आपने उसका मंथन किया, उसको जमाया, दही बनाया, फिर से उसका घी बन गया। इस सर्कल में आप मददगार होते हैं। अगर आप सारी चीज़ों को कंज्यूम करते चले जाएंगे, खाते ही खाते चले जाएंगे, तो दुनिया से वो चीज़ें समाप्त हो जाएंगी।
अब जो हम कई हज़ार साल के बाद इन चीज़ों पे विचार करने बैठे हैं कि पानी का संरक्षण करो, प्रकृति का संरक्षण करो, इस चीज़ को बचाओ, उस चीज़ को बचाओ, ये हम चूँकि प्रकृति की चीज़ों का संतुलन नहीं बना रहे हैं, इसलिए ये चीज़ होती है। हवन में जितनी चीज़ें हम होम करते हैं वो सारी चीज़ें ब्रह्मांड में, वायुमंडल में पृथ्वी, अग्नि, जलवायु, आकाश के सम्मिलन से, सम्मिश्रण से वापस प्रकृति के वर्तुल में चली जाती हैं। जो आपने अखरोट डाला है वो अखरोट के पेड़ को मदद देगा उसके पनपने में। तो जो बहुत सूक्ष्म बात है, एकदम से समझ में नहीं आती, पर अगर इसको ज्ञान से, ध्यान से आप देखेंगे तो ये चीज़ें अपने आप विकसित होने लगती हैं। तो जब आप हवन करते हैं, भोपाल में 20-25 साल पहले एक गैस की त्रासदी हुई थी, गैस लीक हो गई थी, उसमें बहुत लोग मर गए थे। दुनिया की सबसे बड़ी त्रासदी में वो शामिल होती है। उसको अगर आप उसको देखेंगे, डिस्कवरी ने उसके ऊपर फिल्म बनाई है। बहुत भारत की सबसे बड़ी त्रासदी में वो एक है। बहुत बड़ा एक संकट आया था, पर उसमें एक बड़ी आश्चर्यजनक बात हुई। लोगों ने जब रिसर्च किया, 2 परिवार थे ऐसे जो प्रतिदिन यज्ञ करते थे, उसके मेंबर नहीं मरे। उन्होंने अपने घर के दरवाजे बंद किए, अपने घर में बैठे रहे। तो बाद में साइंटिस्ट ने, बाकी लोगों ने जब इस पर विचार विमर्श किया कि ये क्या बात हुई कि उनके पड़ोस में, आगे घर में, पीछे के घर में, सब जगह के लोग एक्सपायर हो गए, वो कैसे बचे रह गए। तो उनके घर के आसपास में एक ऐसा वलय, एक ऐसा वायुमंडल में कवच, एक ऐसा घेरा निर्मित हो गया शुद्ध ऑक्सीजन का, शुद्ध वायु का, या ऐसी प्रतिरोधक वायु का, जिसने उस गैस के प्रभाव को उनके जीवन में नहीं आने दिया। और वो ठीक रहे। थोड़ा सा स्वास्थ्य उनका ढीला हुआ, जब तक अस्पताल पहुंचे सुरक्षित होकर के ठीक से उन्होंने जीवन यापन किया, मृत्यु को उपलब्ध नहीं हुए, मरे नहीं। ये बहुत बड़ी बात है। तो जब आप हवन करते हैं तो ये सारी जड़ी बूटियां जो हम हवन में प्रयोग करते हैं, जो हवन में लेकर आते हैं, ये वापस उन चीज़ों को पनपने में मददगार होती हैं। और कहते हैं जैसे कोई भी चीज़ है, आपके घर है, आप अपने घर में दूध, दही, घी, पनीर, अनाज, गेहूँ, चना, चावल का भंडारण कहीं रखते हैं ना, कहीं उसको रखते हैं स्टोर करके, जब ज़रूरत होती है तो निकाल करके उसका इस्तेमाल कर लेते हैं, पकाते हैं, बनाते हैं। परमात्मा का भी एक भंडारण गृह है। ऐसा, मतलब ये मेरी अपनी सोच है, मैंने ऐसा अनुभव किया। जब हम कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए तो मुझे ऐसा लगा कि कैलाश एक बीजा भंडार गृह है, एक ऐसे बीजों का भंडार गृह है जहाँ से मानवीय जीवन के बीज भी वहाँ हैं, प्रकृति के बीज भी हैं, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, सरीसृप, कीट पतंगे, सबका जीवन वहाँ से संचालित होता है। और जैसे कोई, जो जैसे गण की बात करते हैं, इंद्र हैं, उनकी ड्यूटी लगती है आपने इतना पानी बरसाना है। अग्निदेव हैं, इतना ताप पैदा करना है, सूर्य की रश्मियों से इतनी गर्मी पैदा होगी। हवा है, वायुदेव हैं, आपने इतनी हवा चलानी है। और जब ये अपने विकराल स्वरूप में होते हैं तो ये सारे ही तत्व सुनामी भी लाते हैं। पानी जब कंट्रोल से बाहर हो जाता है, जल देवता, तो देखा केदारनाथ में क्या हुआ था 2013 में, कितने भयंकर त्रासदी है। दुनिया में कितनी बाढ़ें आती हैं, अग्निकांड होते हैं, इतने बड़े बड़े अग्निकांड हो जाते हैं, लोग मर जाते हैं। हवा के ऐसे वेग चलते हैं, हवा की सुनामी चलती हैं कि पूरी पूरी बिल्डिंगें उड़ जाती हैं, हज़ारों लोग मर जाते हैं। आकाश से गिरने वाली बिजलियाँ, पृथ्वी फट जाती है। तो पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, इनका संतुलन बनता है जब आप सारी चीज़ों को संतुलित रखते हैं। और ये जो पश्चिम की सभ्यता है, जो बाहर के देशों से आई है कि सिर्फ कंज्यूम करो, बस चीज़ों को कंजप्शन करो, उन्हें खाते रहो, हर चीज़ को भोग लो, ख़त्म कर दो उसको, लेकिन उसका बीज अगर आप बाकी नहीं रखेंगे, उसको वापस नहीं लौटाएंगे दुनिया को, प्रकृति को, दुनिया, धरती को, तो वो कैसे पल्लवित होगी, कैसे पुष्पित होगी, कैसे फिर से उमगेगी, कैसे जन्म लेगी फिर से वो। तो ये जब हम ये रिचुअल्स करते हैं, अपने हिंदू धर्म की रीति रिवाजों को करते हैं, तो परमात्मा को थैंक्स भी करते हैं अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्टली, कि आपने ये चीज़ें धरती पर भेजी, हम वापस आपके स्वरूप में फिर से लौटा रहे हैं। लौटाने का वही स्वरूप है कि देखिए, जो वायु को आप लौटाते हैं, तो वायु पृथ्वी, अग्नि, जल के संयोग से फिर से प्रकृति का जन्म करती है। वायु में एक चीज़ जाती है, ऊपर से गिरने वाला जल उसको धरती तक पहुंचाता है, पृथ्वी उसमें उसका पैदा करती है बीज, जहां वो जन्म लेता है। कोई भी बीज प्लास्टिक के पैकेट में रखने से जन्मता नहीं है, किसी तिजोरी में रखने से जन्मता नहीं है। एक छोटा सा बीज जिसको आप सोचते हैं कि निरर्थक है, उसका कोई मूल्य नहीं है, बेकार है, और थोड़े दिन अगर कहीं तिजोरी में रख दो तो सड़ भी जाएगा, लेकिन जब धरती की मिट्टी में मिलता है, जो अहले मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती को। जैसे हस्ती मिट जाती ना, बीज की मिट्टी में गया तो उसका अस्तित्व समाप्त हो गया। मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे,
कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। जब वो मिट्टी में मिल जाता है तो उसमें फूल निकलते हैं, गुलजार होता है, पूरा पूरा बाग पनपता है, सब पेड़ पौधे फलते फूलते हैं। लेकिन कोहिनूर को अगर धरती में गाड़ेंगे तो कोहिनूर पर पेड़ नहीं लगेंगे, वो कृत्रिम है। कोहिनूर अगर हीरे को अब धरती में बो दें तो उस पर कोई पेड़ नहीं लगेंगे, उस पर कोई पौधे नहीं आएंगे, उसमें कोई कोंपले नहीं फूटेंगी, लेकिन उसकी कीमत बहुत है, उसे तिजोरी में रखने की चीज़ है, बीज धरती में देने की चीज़ है। तो जो कृत्रिमता है, जो बनावटीपन है, वो कभी भी द्विगुणित नहीं होता। जैसे एक दिए से आप 1 लाख दिए जला सकते हैं, एक दीपक से 1 लाख दीपक प्रदीप्त कर सकते हैं, जला सकते हैं, पूरी धरती प्रकाश से, आलोक से भर सकती है। लेकिन एक 1000 वाट के हैलोजन से आप 0 वाट का बल्ब भी नहीं जला सकते, क्योंकि वो निर्जीव है, कृत्रिम है, बनावटी चीज़। तो जीवन के संतुलन में जब चीज़ों को हम लौटाते हैं परमात्मा के लिए, फिर से वो 1000 गुना होकर वापस आती हैं। और आप देखना, जहाँ पर ज़्यादा रिचुअल्स होते हैं, जहाँ ज़्यादा पूजा पाठ और इस तरह की चीज़ें होती हैं, जहाँ पर यज्ञ हवन दान पुण्य अधिक होते हैं, वहाँ पर परेशानियाँ नहीं होती हैं। वहाँ प्रकृति का पूरा आवेग होता है, वहाँ ईश्वर के जितने स्वरूप हैं वो सब अपने प्रसन्न रूपों में होते हैं। आप देखें ना, देवभूमि ऐसे थोड़ी कहते हैं उत्तराखंड को। देवभूमि मतलब जहाँ देवताओं का वास हो, और देवताओं का वास कहाँ होगा? जहाँ उनकी आराधना होगी, जहाँ पेड़ पौधे फले फूलेंगे, जहाँ पूजा पाठ होंगे, जहाँ आदमी का जीवन सात्विक होगा। पर धीरे धीरे हम उस चीज़ से कहीं अलग भी होते जा रहे हैं। हमारी नई पीढ़ी व्यसनों में जा रही है, तो हमें समझना चाहिए कि हमें उन चीज़ों से बचना है, ताकि हमारा आने वाली पीढ़ियाँ और अच्छी हो सकें। तो उनसे हमारा जीवन, क्योंकि ये बीज है, फिर वापस आप जब हमारा जीवन कमज़ोर होगा, बीमार होगा, व्यसनों वाला होगा, तो उससे जो नया जीवन जन्म लेगा वो उससे और डाउन जाएगा। जैसे ओरिजिनल फोटोकॉपी की, ओरिजिनल प्रति की फोटोकॉपी हमेशा एक पॉइंट डाउन जाती है। जितनी फोटोकॉपी करते जाएंगे हर बार एक डाउन जाती जाएगी। तो जो हमारा जीवन है, हमारा आरएनए डीएनए है, हमारा शरीर है, हमारा गुण बल धर्म है, वो जितना हर बार कम होता जाएगा अगर हम उसका विकास नहीं करेंगे तो।